मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, बाद सड़कों पर पानी ही पानी। पेट्रोल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। मटियारी में तूफानी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। खैरपुर के गांव लाल बख्श कुंभर में नौजवान सैलाबी रेले में बह गया। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सिंध में आज स्कूल खुले रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम भारतीय गुजरात में है। सिस्टम 29 अगस्त की शब कराची और बदीन करीब पहुंचेगा। सिस्टम बलूचिस्तान में मकरान डिवीजन की जानिब बढ़ेगा। 31 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेश गोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में फ्लडिंग का खदशा। मुल्तान में तूफानी बारिश का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। मुसलसल 2 घंटे की बारिश से जल थल एक हो गया। टैक्सों की भरमार नाकाबिले कबूल। ताजों का आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। ताजर रहनुमा कहते हैं मुल्क भर के ताजर जालमाना टैक्स के खिलाफ हर तरह का कारोबार बंद रखेंगे। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात हड़ताल के बाद होंगे। हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि ताजर दोस्त टैक्स स्कीम का कानून वापस ले। ताजों की हड़ताल की कॉल पर सियासी जमातों का लब्बैक। PTI, JUI और जमात इस्लामी की हमायत का ऐलान। टैक्स में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर धरना। ट्रांसपोर्टर्स और पुलिस में झड़पों के दौरान 2 DSP, 4 SHOs और 12 से ज्यादा एहलकार जख्मी हो गए। SSP के मुताबिक जख्मी होने वाले अफसरान और एहलकारों को सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया। एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टैक्स देना लाजिम है। रोड बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रांसपोर्टर्स का धरना खत्म कराने के लिए 6 थानों की पुलिस मौका पर पहुंची थी। वज़ीर-ए-आज़म की दुश्मनों को सख्त वार्निंग। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इंसानी दुश्मनों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्द जहां भी हैं इनका सर कुचल दो। मुल्क दुश्मनों के लिए कोई जगह है ना कोई बात होगी। आर्मी चीफ और फौज पुरअज़्म है, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। तकरीबकार मुल्क की तरक्की और CPEC रोकना चाहते हैं। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। वफाकी काबीना की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। दहशतगर्द SHO की मार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दुश्मनों को अलर्ट। क्वेटा में गुफ्तगू करते हुए बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, आप देखेंगे दहशतगर्द एक SHO की मार है। इन्होंने छुप कर हमला किया, इनका मुकम्मल बंदोबस्त होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है, उनके खिलाफ हर कीमत पर कार्रवाई होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर की वादी तीरा में फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 25 खारिज हलाक, 4 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त से नाम नहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कार्रवाई में खारजी सरगना अबू जर उर्फ सदाम भी मारा गया। 11 खारिज जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत की शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। शिबली फराज ने बलूचिस्तान के हालिया वाक़यात को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। सनद इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बलूचिस्तान का हालिया माहौल सूबे और पाकिस्तान के हक में नहीं। वज़ीर दाखिला बताएं मुल्क में क्या हो रहा है। इमरान वली खान बोले, नेशनल एक्शन प्लान पर आज तक अमल नहीं हुआ। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर दिल खून के आंसू रोता। अपोजिशन अरकान जलसा मुलतवी कराने के लिए बानी PTI के पांव पड़े। वज़ीर-ए-आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहते हैं, अदारों पर हमला करने वालों को जलसों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई के वाक़यात पर सदके दिल से मुआफ़ी मांगे।
सत्ताधारी से मिलने वाली बंदूक मौलाना हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्तों की तरदीद। कहा 22 अगस्त का जलसा बानी PTI के कहने पर मनसूख हुआ। आम इंतखाबा के नतायज पर लोग हंस रहे थे। रात को जीतने वाले उम्मीदवार को सुबह हरा दिया गया। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। इस बेख्तिलाफ की बिल की भरपूर मुखालिफत। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कानून बदनीति पर मबनी करार दे दिया। बोले ऐवान का मजाक मत उड़ाएं, बिल का जायजा लेना अरकान का हक है। हमारे दौर में ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। अपोजिशन का इजलास के दौरान शोर शराबा। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू का मुतालबा। आजम नज़ीर तारड़ बोले बलूचिस्तान पर कौमी असम्बली में से हासिल गुफ्तगू हुई। हुकूमत कौमी असम्बली के अहम तरीन इजलास को कोरम पूरा करने में भी नाकाम। आईनी तरमीमी बिल पेश ना हो सका। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नायब सदर कमला हैरिस पर हासिल बरतरी में वाज़ेह कमी आने लगी। नए सर्वे में दावा। अफसोस राइटर्स के सर्वे में यह बात सामने आई है कि कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मईशत और रोजगार के हवाले से मौक़िफ़ को 43% रजिस्टर्ड वोटर्स ने कबूलियत बख्शी, जबकि कमला हैरिस के हक में 40% वोटर्स थे। 3% के फर्क को मामूली मार्जिन कहा जा रहा है, क्योंकि पोल में गलती का मार्जिन भी 4% है। बरतानिया का सरहदों पर नए सरहदी चेक पॉइंट्स पर 1.5 करोड़ पाउंड खर्च करने का फैसला। पोर्ट ऑफ डोर, यूरोटोल और यूरोस्टार को मुसाफिरों का रश से निपटने के लिए माली इमदाद मिलेगी। मौसम खज़ां के बाद बरतानिया और दीगर गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक के मुसाफिरों को एक नए डिजिटल बॉर्डर सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, जिसे एंट्री एग्जिट सिस्टम कहा जाता है। नया डिजिटल बॉर्डर सिस्टम मुसाफिरों की तस्वीर और उंगलियों के निशानात भी रिकॉर्ड में शामिल करेगा, जिससे मुसाफिर सिस्टम में 3 साल के लिए रजिस्टर हो जाएगा। अबूधाबी का निजी शोबे में काम करने वाली खवातीन के लिए एहसन इक़दाम। खवातीन को दौरान हमल 90 दिन की छुट्टियों के दौरान मुआवजा भी देने का फैसला। अबूधाबी ने नौज़ायदा बच्चों के लिए परवरिश के लिए खवातीन को 3 माह की छुट्टियों का ऐलान किया। अबूधाबी सोशल सपोर्ट अथॉरिटी ने एक बयान जारी करते हुए कहा, फैसले का इतलाक 1 सितंबर से होगा। चीनी मेहमान के लिए बड़ा एजाज। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर के लिए निशान इम्तियाज मिलिट्री। सदर आसिफ अली ज़रदानी ने जनरल ली चाओमिंग को तमगे से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला सिविल और फौजी क़यादत की शिरकत। कफ़ायत शुआरी का नारा लगाकर शहबाज हुकूमत खर्चे करने निकल पड़ी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने 2022-23 के दौरान अखराजात कम करने की कोशिश ही ना की। मुलाजमीन को 10 करोड़ 89 लाख के एजाज़िये से नवाज दिया गया। मुलाजमीन और अफसरों को एजाज़िये की मद में साल के दौरान 1 से ज़्यादा मरतबा रकम दी गई। ऑडिट हुकाम की वजाहत तलब करने पर जवाब देना भी मुनासिब ना समझा। इंतजामी अमूर में बेहतरी का मिशन। लाहौर की तहसीलें 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। नई तहसीलों का नोटिफिकेशन जारी। नई तहसीलों में सदर, शालीमार, वाका, रावी और लाहौर सिटी शामिल। वतन से वफा की लाजवाल दास्तान सिपाही मकबूल हुसैन। पाक फौज के बहादुर सपूत की वफात को 6 साल बीत गए। दौरान जंग शदीद जख्मी हालत में भारत के कैदी बने। 2005 में कैदियों के तबादले में रिहा हुए। हुकूमत ने बहादुरी पर सितारा जुर्रत से नवाजा। गवर्नर हाउस सन ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। पाकिस्तान अंडर 15 फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की भी खसूसी शिरकत। गवर्नर कामरान टसौरी ने गोल्ड मेडलिस्ट के साथ जामलन भी फेंकी। अरशद नदीम ने शजरकारी मुहिम का पौधा लगा दिया।